पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये है हमारा इंडियन माइंडसेट और साला यही सिखाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी। हमारे यहाँ 90% माँ बाप के सिर्फ 3 ही सपने होते हैं, पहला डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर और तीसरा गवर्नमेंट सर्विस। खुद के बच्चों के लिए तो ये सपने देखते हैं और तारीफ बॉलीवुड एक्टर्स और क्रिकेटर्स की करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो भीड़ के साथ नहीं चल सकते, वो अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं। कामयाबी तक पहुंचने का पढ़ाई सिर्फ एक जरिया है, पर एक बात याद रखना, ये सिर्फ एक लौता रास्ता नहीं है। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में कामयाब होना चाहते हो। अगर आपका सपना क्रिकेटर और एक्टर बनने का है तो पढ़ाई के दम पर आप वहां नहीं पहुंच सकते, इस बात को समझो। चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा था, उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पढ़ाई से ज्यादा उसे खेल कूद में मजा आता था। एक दिन किसी सब्जेक्ट में ये बच्चा फेल हो गया। इसने अपने घर तक का पूरा रास्ता घर पर मार पड़ेगी इस डर से निकाल दिया। घर पर पहुंच के जब उसने अपने पापा को फेल होने की न्यूज दी तो उनके पापा ने पूछा, बेटा तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो? तो उस बच्चे ने कहा, पापा मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। आगे चल के ये बंदा स्पोर्ट्स में तो नहीं पर बॉलीवुड का खिलाड़ी जरूर बन गया, जिनको आज हम अक्षय कुमार के नाम से जानते हैं। इनके पापा हमेशा कहते थे कि लाइफ में सक्सेस नंबर्स की वजह से नहीं, डिसिप्लिन की वजह से आती है। और शायद इसीलिए स्कूल के बाद कॉलेज में ड्रॉप आउट होने के डिसीजन में उन्होंने अक्षय कुमार का साथ दिया। एंड टुडे ही इज अ नेशनल अवार्ड विनर। दोस्तों, लाइफ में सक्सेस आपका मार्कशीट देखकर नहीं, आपके डिसिप्लिन और आपका हार्डवर्क देखकर आता है। याद रखना, रियल लाइफ आपकी किताबी दुनिया से काफी अलग होती है। ऐसी ही एक कहानी है इनवर कामप्रांत की। अब आप बोलोगे ये कौन है भाई? दोस्त, इस बंदे का नाम फेमस नहीं है, पर इस बंदे का ब्रांड वर्ल्ड फेमस है। ही इज द फाउंडर ऑफ आइकिया। बचपन से ही बिजनेस का पैशन रखने वाले इस बंदे को डिस्लेक्सिया था, जो कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, वही जो तारे जमीन पर फिल्म में किसान अवस्थी को होती है। इस बीमारी ने इस बंदे को कामयाब होने से नहीं रोका, इसने अपनी डिसेबिलिटी को स्ट्रेंथ में बदल दिया। और इसीलिए आइकिया की हर एक मैनुअल इतनी विजुअल है कि उसके फर्नीचर को कोई भी बंदा असेंबल कर सकता है। और एक बात, आइकिया अपने प्रोडक्ट की यूनिक नाम की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि इनवर पढ़ नहीं सकते थे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट के नाम अपनी बर्थ प्लेस स्वीडन की जानी पहचानी जगह और लोगों के नाम पर रखे थे, जिससे कि वो उस प्रोडक्ट को याद रख सके। 5 साल की उम्र में माचिस की तीली बेचकर शुरू हुई अपनी जर्नी में पहला आइकिया स्टोर खोलकर ये बंदा अपनी लाइफ के एंड पर दुनिया का 8वां सबसे अमीर आदमी था। अगर इस बीमारी के साथ ये बंदा इतना कुछ कर सकता है तो सोच तू क्या क्या कर सकता है। दोस्त, हर कोई मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता, पर अपनी औकात बदलने का मौका हर बंदे को मिलता है। और ऐसी ही एक कहानी है इंडिया के सबसे पहले स्टैंड अप कॉमेडियन द वेरी फेमस जॉनी लीवर की। ये सिर्फ 7वीं तक पढ़े हैं। अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से इन्हें छोटे मोटे जॉब करने पड़े, जैसे कि रास्ते पर पेन बेचना, मुंबई की सड़कों पर बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करना। हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते वक्त एक कंपनी फंक्शन में इन्होंने सीनियर ऑफिसर्स की मिमिक्री की थी और तब से जॉनी जानू वाला बन गए जॉनी लीवर। और उसके बाद तो हम सबको पता है कि एक वक्त था बॉलीवुड में कि जॉनी लीवर के सिवा फिल्म्स नहीं बनती थी। दोस्तों, जो भी कामयाब बंदा आज आपको दिखता है वो अपने मुसीबतों से लड़कर, अपने हालातों से लड़कर वहां तक पहुंचा है। टॉम क्रूज आज के हॉलीवुड का सुपरस्टार, इस बंदे को डिस्लेक्सिया था, लर्निंग डिसेबिलिटी थी। इस वजह से पढ़ाई की तो हमेशा बैंड बजी रहती थी, तो इसने स्पोर्ट्स में फोकस किया, पर इंजुरी की वजह से बंदे को रेसलिंग टीम छोड़नी पड़ी और मिसबिहेवियर की वजह से फुटबॉल टीम भी। इन सब में फेल होने के बाद इस बंदे ने अपना फोकस एक्टिंग पर लगाया और आज इसकी कामयाबी पूरी दुनिया जानती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप एक चीज में फेल हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी ट्राई करो, तीसरी ट्राई करो, कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। तो दोस्तों, मैं शुभम गज्जर, पावर ऑफ मोटिवेशन चैनल का फाउंडर, मिलूंगा आपसे अगले ऐसे ही किसी मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।